जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने 10 नए संतों को घोषित किया। पोप फ्रांसिस जुलाई में कनाडा की यात्रा करेंगे। यूक्रेन में शांति हेतु पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति। वनों की कटाई के खिलाफ COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नाइजीरिया में ईसाई छात्र की पत्थर मारकर हत्या। अबू धाबी में प्रसिद्ध विशेषज्ञ थॉमस स्कारियो को प्रशिक्षण प्रावधान में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। प्रवासियों के लिए CCBI ने गोवा में सेमिनार का आयोजन किया। इंदौर में युवाओं के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने 10 नए संतों को घोषित किया। महामारी के कारण लंबे विराम के बाद पोप फ्रांसिस ने 15 मई को 10 नए संतों की संत घोषणा कर उन्हें कैथोलिक कलीसिया में सम्मानित किया। संत घोषणा समारोह संत पेट्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सुबह 10 बजे और भारत के समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे पावन क्रिस्तियाग के साथ संपन्न हुई। इन संतों में 5 इटली से, 3 फ्रांस से, 1 भारत से और 1 नीदरलैंड से हैं। संत घोषणा समारोह इससे पहले 13 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ था, जिसमें संत पिता फ्रांसिस ने संत जॉन हेनरी न्यूमन और 4 अन्यों को संत घोषित किया था। पोप फ्रांसिस जुलाई में कनाडा की यात्रा करेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि नागर और कलीसिया के अधिकारियों के साथ साथ मूल समुदाय के निमंत्रण स्वीकार करते हुए संत पिता फ्रांसिस 24 से 30 जुलाई तक कनाडा की यात्रा करेंगे। आगामी जुलाई की यात्रा में वे एडमॉन्टन, क्यूबेक और इकालुइट के शहरों का दौरा करेंगे। प्रेस कार्यालय ने बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में संत पिता की कनाडा यात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यूक्रेन में शांति हेतु संत पिता फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति। क्रोएशिया में अपनी यात्रा के दौरान गुरुवार को क्रोएशिया संसद को संबोधित करते हुए वाटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन ने यूक्रेन तथा उनके लोगों के प्रति परम धर्मपीठी की निकटता तथा संत पिता फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति की पुष्टि की। क्रोएशिया गणराज्य की स्वतंत्रता को परम धर्मपीठीय की मान्यता की 30वीं वर्षगांठ और वाटिकन और बाल्कन देश के बीच 3 संधियों के अनुसमर्थन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन क्रोएशिया की यात्रा पर थे। वनों की कटाई के खिलाफ COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइवरी कोस्ट के अबिदजान में वनों की कटाई पर COP15 शिखर सम्मेलन के लिए 9 से 20 मई तक राज्य के प्रमुख सरकारी नेता, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि जमा हुए हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भूमि के क्षरण और जैव विविधता और आबादी के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। 15वां सत्र सोमवार को अबिदजान में शुरू हुआ। सम्मेलन की थीम है भूमि की जीवन विरासत, बिखराव से समृद्धि की, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि ग्रह की आधारशिला वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों के लिए लाभान्वित करती है। नाइजीरिया में ईसाई छात्र की पत्थर मारकर हत्या। नाइजीरिया में रमजान के दौरान मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के बारे में ईश निंदा वाला व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए एक ईसाई छात्र को पत्थर मारकर जला दिया गया। डेबोरा याकूब ने उत्तरी नाइजीरिया के सोकाटो में शेहू सगारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई की। जब वह कक्षा में लौटी तो छात्रों का एक समूह इंतजार कर रहा था और उस पर हमला किया गया, उस पर पथराव किया और फिर उसके शरीर में आग लगा दी। एनसीएन इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष थॉमस हेइन गेल्डर ने कहा, एनसीएन हिंसा के सबसे हालिया कृत्य की निंदा करता है। पिछले कुछ वर्षों में नाइजीरिया में चरमपंथ और हिंसा के स्तर बिल्कुल भयावह है। अबू धाबी में प्रसिद्ध विशेषज्ञ थॉमस स्कारियो को प्रशिक्षण प्रावधान में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।
व्यसन प्रबंधन प्रशिक्षण और परामर्श में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थॉमस स्कारिया प्रशिक्षण प्रावधान में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मैंगलोर स्थित इकोलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वेलबिंग के प्रमुख स्कारियो ने 14 मई को अबू धाबी में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सब्सटेंस यूज प्रोफेशनल द्वारा स्थापित किया गया है और कोलंबो प्लान विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएनओडीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा गठित किया गया है। यह पुरस्कार ISSUP के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में दिया गया, जिसमें 100 देशों से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रवासियों के लिए CCBI ने गोवा में सेमिनार का आयोजन किया। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता युवा को बड़े पैमाने पर पलायन करने के लिए मजबूर करती है और चर्च को विभिन्न स्तरों पर उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जैसा कि हाल ही में एक चर्च सेमिनार में कहा गया, भारत में कैथोलिक बिशपों के सम्मेलन के प्रवासियों के लिए आयोग ने गोवा के बेनोलिम में 11 से 12 मई को सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें पाया गया कि युवाओं का बड़े पैमाने पर प्रवास भारत में एक गंभीर सामाजिक आर्थिक स्थिति का कारण बन रहा है। शांति सदन पास्टोरल केंद्र में हुए सम्मेलन में देश में प्रवासियों से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया। भारत के 2061 मिलियन से अधिक युवाओं में से 50% ने कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। बेरोजगारी हर साल 8% से अधिक बढ़ रही है। सेमिनार में कहा गया कि रिक्त पदों को भरने के लिए कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। इंदौर में युवाओं के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। युवा और बुलाहट आयोग इंदौर धर्म प्रांत के तत्वाधान में संत पॉल स्कूल परिसर में आओ मस्ती से सीखे 3 दिवसीय शिविर का आयोजन सभी युवाओं के लिए 10 से 12 मई 2022 को किया गया। आओ और मस्ती से सीखे के मुख्य प्रवक्ता फादर प्रीतम वसूनिया, फादर सुमित ताहिर, फादर मुकेश सुलिया, सिस्टर शशि और सिस्टर सुशीला थे। तकरीबन 50 युवाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इंदौर धर्म प्रांत के 8 चर्चों से आए कैथेड्रल इंदौर, पालदा, नंदबाग, पुष्पनगर, धार, महू, बेटमा और खुर्दा के युवाओं ने भी भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं में परिवार और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना और प्रभु के वचन के प्रति अगाध प्रेम जगाना था। बहुत ही सरल और सृजनात्मक गतिविधियों में संगीत रचना, नुक्कड़ नाटक और रुचिकर बाइबल प्रश्नोत्तरी आदि शामिल थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।